बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझे कहते हैं अदील भाई ओपन एनवायरनमेंट के अंदर भी वीडियोस बनाया करें, ओपन एनवायरनमेंट के अंदर भी डिफरेंट लोकेशंस के अंदर बनाया करें। मुझे बेसिकली ये लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिहाज से, और इसीलिए भी पसंद है क्योंकि ये जो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे ना, सम हाउ इट रिप्रेजेंट दिस। ये जो सिनेरियो इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। खैर, आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है लवर्न और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है एस। मेरा बड़ा प्यारा भाई मज़र इकबाल सऊदी अरब में रहता है, उसने मुझे ये लवर्न के तमाम परफ्यूम्स तकरीबन कोई इनकी अनबॉक्सिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और मोस्टली इनमें से अब मैं यूज़ भी कर चुका हूँ। तो ये तमाम की तमाम फ्रेगरेंसेस जो है ना, मज़र इकबाल ने मुझे गिफ्ट भेजी थी। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, इनकी जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है वो इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि इनका जो ओरिजिनल बॉक्स है वो बहुत बड़ा होता है, और वो अगर माशाल्लाह से ये 17 फ्रेगरेंसेस थी, तो अगर वो उन पैकिंग के अंदर यहाँ पे आती तो फिर ये फ्रेगरेंसेस ही आती, बाकी कोई सामान ना आता। तो इन फ्रेगरेंसेस को मैनेज करने के लिए इनको सिर्फ इन बॉक्सेस में लाया गया है। अगर आपने कंप्लीट लिवर्न की कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो देखनी है तो आप उसके ब्लू लिवर्न की वीडियो देख सकते हैं, उसकी मैंने कंप्लीट अनबॉक्सिंग भी दिखाई है। सम हाउ इन तमाम परफ्यूम्स की जो अनबॉक्सिंग है बिल्कुल उसी तरह की, ये बॉक्सेस उसी तरह के होते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इस बॉक्स और बॉटल के साथ इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके नाम है एस। इसका रिव्यू स्टार्ट कर पहले आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूँ फिर मज़ीद बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं लिवर्न का लोगो बना हुआ है, ये टाइगर बना हुआ है जो कि आधा इस साइड पे और आधा इस साइड पे आता है, और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है लिवर्न, ये फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ है एस। ये साइड खाली, ये बैक पे ब्रांडिंग है, और बॉटम के ऊपर इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है विच इज़ अगस्त 2024, ठीक है, अगस्त 2024। ये इसका बॉक्स हो गया, और ये रहा इसकी बॉटल जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या ज़बरदस्त बॉटल्स, इस ब्रांड की तकरीबन तमाम बॉटल्स जो हैं वो इस तरह की हैं। सिर्फ 3-4 बॉटल्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन वो भी बॉटल भी बहुत प्यारी हैं, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल, और आप इसका ग्रेडियंट देख सकते हैं फ्रॉम ब्लैक, फ्रॉम ब्लैक टू मतलब डार्क ब्लैक से लाइट ब्लैक, और लाइट ब्लैक से ब्लू की तरफ इसका ग्रेडियंट जाता है। आपको बिल्कुल जिस तरह इस वक्त कैमरे में नज़र आ रहा है सेम इसका यही है। और फ्रंट पे आप देख सकते हैं ये फ्रेगरेंस का नाम है, ये ऊपर लोगो है, और ये उभरा हुआ लवर्न लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसका जो कैप है वो आपको नज़र आ रहा होगा, मेटालिक फिनिश के साथ, सिरामिक टच के साथ इसका यह है, लाइट सा है। और ये इसका ब्लैक कलर का हो गया स्प्रेयर। अब यहाँ पे वो मेरी वो कलेक्शन वो जो पीछे पड़ी होती है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को दिखा दूँ कि ये बॉटल आपकी कलेक्शन में पड़ी हुई कितनी प्यारी लगेगी, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। आते हैं हम इसकी खुशबू की तरफ। जो बात मैं पहले करना चाह रहा था, भाई मैं सलूट करता हूँ इस ब्रांड वालों को। ये क्या करते हैं, एक फ्रेगरेंस का डीएनए पकड़ते हैं और उस डीएनए के साथ ये इस तरह छेड़छाड़ करते हैं कि आपको 10 से 12 दफ़ा लगाने के बाद मेन डीएनए तक पहुँचते हैं। अच्छा, ये तो इस फ्रेगरेंस का क्लोन था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं। उसका स्टार्ट, उसके जो इनिशियल नोट्स होते हैं, जो टॉप नोट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा छेड़ते हैं, फिर सम हाउ मिडल नोट्स के अंदर भी थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, कई दफ़ा बिल्कुल बेस नोट्स के अंदर जाके छेड़छाड़ करते हैं। तो इनका ये एक जो है ना चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि ये इस तरह छेड़छाड़ करते हैं। मैंने इन फ्रेगरेंसेस को सबको ट्राई किया, बल्कि यहाँ पे मैं भी ये एस का रिव्यू बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे खड़े खड़े मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं टाइटन का भी रिव्यू बनाऊँ यहीं पे खड़े खड़े। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसका बताता हूँ, फिर टाइटन का रिव्यू इसके बाद करेंगे, देखेंगे फिर उसको शेयर किस तरह करना है, एक दिन के गैप के साथ या जिस तरह शेड्यूल के अंदर आई। 12 इसके बारे में हम बात करते हैं। जब ये फ्रेगरेंसेस मुझे रिसीव हुई थी, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, मेरा मैसेज आ गया था, सॉरी। जब ये फ्रेगरेंसेस मुझे रिसीव हुई थी तो मैंने सारों को एक एक दो दफ़ा लगा के चेक किया था। बिल्कुल इनके परफॉर्मेंस मुझ पे ज़ीरो थी, बिल्कुल ज़ीरो थी। और मैंने मज़र को बताया, मैंने कहा यार मज़र भाई मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। तो फिर मैंने अपना ही फार्मूला इन पे अप्लाई किया। मैंने इनको ना सारी बॉटल्स को निकाल कर सारी की सारी वो मैंने फ्रिज में रख दी, और 2 दिन उनको फ्रिज में रखने के बाद फ्रिज से जब दोबारा निकाली, बूम, द परफॉर्मेंस वाज इंक्रीज, द परफॉर्मेंस वेंट अप।
सेम इज़ द केस विद दिस वन। मैंने ये फर्स्ट टाइम जब रिसीव हुई लगाई, इसके 2 स्प्रे इधर किए, 2 स्प्रे इधर किए, बिल्कुल परफॉर्मेंस इसने मुझे ज़ीरो दी। विद इन 20 to 30 मिनट्स ये फ्रेगरेंस मेरे ऊपर से गायब हो चुकी थी। बट मैंने इसको जब मैसरेट किया दोबारा सब फ्रेगरेंसेस को, तो इसकी परफॉर्मेंस भी फिर इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसकी खुशबू डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने 4-5 मिनट ज़ाया किए हैं कुछ लोगों के कागज़ों में, तो ये बाकी बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा देते हैं ये 5 मिनट जो हैं इनमें, क्योंकि मैं काम की बातें सारी कर रहा होता हूँ। ओके, आते हैं हम इसकी खुशबू की तरफ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ग्रीन स्पाइसी ग्रीन लीव्स, अगर यहाँ पर बात की जाए स्पाइसी ग्रीन लीव्स कौन से हैं, तो यहाँ पर शायद आपको ग्रीन स्पाइसी लीव्स ना नज़र आएँ, लेकिन ग्रीन स्पाइसी लीव्स जिनकी बिल्कुल ग्रीन मिर्चों की तरह की खुशबू होती है, उसके साथ बाकायदा आपको ग्रीन स्पाइसेस की खुशबू भी आएगी। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। और यहाँ पर आप इसको बिल्कुल नहीं जज कर पाएंगे कि ये किस फ्रेगरेंस से बेसिकली इंस्पायर्ड है, क्योंकि इस तरह के नोट्स बहुत सारी फ्रेगरेंसेस के स्टार्ट में होते हैं, ग्रीन स्पाइसी लीफी प्लस ग्रीन स्पाइसेस जो कि कुटी हुई होती हैं, मैश्ड ग्रीन स्पाइसेस, उनको आप खुशबू करें तो जो खुशबू उसके अंदर से आएगी एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और सेकंड फेज़ के अंदर इट लिटरली चेंजेस इनटू ब्लू द शैनेल, और बिल्कुल ब्लू द शैनेल की तरह इसकी खुशबू हो जाती है। बल्कि जब मैंने इसको पकड़ा, किस तरह मैं आप लोगों को बताऊं, मैं इसको काफ़ी दफ़ा वेयरिंग दे चुका था, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा था कि ये किस फ्रेगरेंस का बेसिकली जो है ना वो इंस्पायर्ड वर्जन है, या किस फ्रेगरेंस से बेसिकली इंस्पायर्ड है। समहाउ ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिलती थी इस फ्रेगरेंस से, लेकिन मैं नहीं पकड़ पा रहा था। हाँ, एक दिन मैंने वैसे ही इसको स्प्रेयर से खुशबू किया, मैंने कहा यार ये तो ब्लू दी शैनेल की खुशबू आ रही है, और वो भी EDT वर्जन की। तो फिर मैंने इसको दोबारा जब वेयरिंग दी, तो मैंने देखा कि इसका स्टार्ट इन्होंने ट्विस्ट किया हुआ था, जैसे कि पहले मैंने बताया, और सेकंड फेज़ के अंदर इसकी खुशबू बाकायदा ब्लू दी शैनेल EDT की तरह हो जाती है, और थर्ड फेज़ के अंदर ये सॉल्टी हो जाती है थोड़ी सी। ब्लू दी शैनेल की खुशबू को थोड़ा सा अगर आप सॉल्टी कर लें तो इसका थर्ड फेज़ या ड्राई डाउन बनता है। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बल्कि मुझे पर्सनली इसमें जो इन्होंने स्टार्ट में एक ट्विस्ट दिया है ग्रीन स्पाइसी लीव्स का प्लस ग्रीन स्पाइसेस का जो एक नोट इन्होंने दिया है, मुझे वो ज़्यादा पसंद आया है। ठीक है, और ब्लू दी शैनेल और इसमें से अगर कोई सिलेक्ट करना हो तो पर्सनली आई विल पर्सनली गो विद दिस वन। क्यों? क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ब्लू दी शैनेल के बहुत सारे क्लोन इस्तेमाल कर के लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, तो उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको ब्लू दी शैनेल के मज़े भी आएंगे, और आपको उसके साथ साथ जो है ना वो ट्विस्टेड वर्जन भी मिलेगा। तो एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी मैं इस फ्रेगरेंस को ब्लू दी शैनेल पे प्रेफरेंस दूंगा। क्यों? क्योंकि ब्लू दी शैनेल EDT जो है वो रीसेंट वर्जन, उसके रीसेंट जो बैचेस हैं वो परफॉर्म नहीं करते, और उनकी प्राइसेस दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही हैं। 40, 39, 40, मतलब इसी तरह यहीं उनकी प्राइस को तकरीबन इतनी को प्राइस उनकी है अभी भी 100 ml की। ठीक है, तो आई विल प्रेफर दिस वन, क्योंकि इसकी जो लॉन्गजिविटी है मुझे ईजी फैब्रिक के ऊपर तकरीबन 8 आवर्स मिली है, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छी 2 से ढाई घंटे प्रोजेक्शन मुझे मिली मैसरेशन के बाद, या आप कह सकते हैं कि फ्रिज से निकालने के बाद। तो परफॉर्मेंस का भी मसला नहीं है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीज़न ऑल ओकेजन फ्रेगरेंस है, इवन कि आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मेरे ख्याल में ब्लू दी शैनेल का कोई और बेहतरीन ऑल्टरनेट नहीं मिलेगा जो ट्विस्टेड ब्लू दी शैनेल EDT आपको देगा। आखिर पे मैं इसका स्प्रे आप लोगों को करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस ब्रांड के स्प्रे मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे लोग कहते हैं दिल आप स्प्रे क्यों नहीं करते? स्प्रे मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि बात करते करते ना वो जो परफ्यूम्स के पार्टिकल होते हैं वो जाके गले में लगते हैं, फिर खांसी लगती है, तो बोलने में मसला होता है। लेकिन क्योंकि अब हम वीडियो को एंड कर रहे हैं तो मैं स्प्रे करता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़बरदस्त किस्म के इनके स्प्रेयर्स हैं, मैं बिल्कुल कोने पे रख के करता हूँ, यहाँ तक मतलब ये तकरीबन 2.5 फुट का रास्ता बनता है, और इसकी इतनी ज़बरदस्त थ्रो है। ठीक है, और अगर आपने इस फ्रेगरेंस को लगाना भी हो तो कम से कम इसको एक गिट, जिसको हम कहते हैं एक गिट, हम इसको गिट कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, एक गिट अपनी बॉडी से दूर रख के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं 3 से 4, और कमाल की खुशबू ऑलरेडी, ओह वाह, ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है। ज़बरदस्त स्पाइसी लीफी प्लस ब्लू दी शैनेल की एक खुशबू इसके अंदर से आ रही। हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। अ वेरी गुड रिकमेंडेड ब्लू दी शैनेल ऑल्टरनेट फ्रेगरेंसेस फ्रॉम माय साइड। तो ये था जी हमारा एज फ्रॉम द हाउस ऑफ लवर्न। थैंक यू सो मच।